जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हरिया था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके साथ खेत में काम करने में मदद किया करता था। हरिया के बच्चे सब्जियों को पानी भी दे दिया करते थे। इस बार हरिया के खेत की फसल बहुत अच्छी थी। वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है और अगर सब कुछ सही रहा तो हम इस बार फसल बेचकर अपना पक्का घर बना लेंगे। इतना कहने के बाद वह अपनी पत्नी सुधा से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियों और धन को बेचने के लिए। तुम खेत में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क देना। इतना कहने के बाद वह बाजार चला जाता है और इधर उसकी पत्नी और बच्चे खेत का सारा काम खत्म कर देते हैं। जब हरिया बाजार में से वापस आता है तो वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी सब्जियां उच्च गुणवत्ता वाली हैं। हमें इस बार बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। बाजार में जल्दी से सब्जियां तोड़कर बेचनी होंगी। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम कल ही सारी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर देंगे। इतना कहने के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से हरिया बहुत दुखी होता है और वह अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है, सुधा, यह देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। सुधा भी बहुत दुखी हो जाती है और वह कहती है, हे प्रभु, हमारी फसल का क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि कुछ देर बाद ओले भी पड़ने लगे। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। इससे वह दोनों बहुत परेशान थे। रामू ने कहा, सुधा, बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे यह पानी हमारे घर में भी भरने लगेगा और हवा की वजह से हमारे घर का छप्पर भी टूटने लगा है। दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परेशानी में उन्हें क्या करना चाहिए। सुधा ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वह अपने घर से निकले तो देखा पहले से ही बारिश के पानी की वजह से कई घर टूट चुके थे। पूरे गांव में पानी भर चुका था और गांव के अन्य लोग भी अपना सामान सिर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सभी गांव वाले गांव के बाहर के पुल के ऊपर आकर रुक गए। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आए। गांव वाले खाने को देखकर कर्मचारियों की ओर दौड़े। हरिया को भी खाने के कुछ पैकेट मिल गए थे। हरिया ने वह खाने के पैकेट अपने बच्चों को खिला दिए और दोनों पति पत्नी भूखे रहे। जब गांव वालों को कुछ राहत सी महसूस होने लगी, अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह अब अपने गांव में लौट जाएंगे। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फिर से बारिश होना शुरू हो गई। इस बार बारिश बहुत देर से लगातार पड़ रही थी। पानी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से गांव में राहत करता भी खाना लेकर नहीं आए थे। हरिया ने कहा कि इस बार हमारे गांव में सरकारी गाड़ियां खाना लेकर नहीं आएंगी। मैं खाना लेने के लिए गांव के बाहर जाता हूं। कुछ देर बाद हरिया खाना लेकर सुधा और बच्चों के पास पहुंचा, लेकिन हरिया के शरीर में बहुत चोट के निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर सुधा घबराते हुए बोली, यह सब कैसे हुआ। इस पर हरिया ने कहा कि पास वाले गांव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत भीड़ थी। मुझे खाने लेते हुए भीड़ में यह चोट लग गई। इतना सुनकर सरला रोने लगी
और कहने लगी, जो हाथ अनाज उगाते थे आज वह खुद अनाज के लिए परेशान हैं। यह कैसी स्थिति आ चुकी है। हरिया ने सुधा को समझाया और कहा कि तुम घबराओ मत, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद हरिया ने अपने बच्चों को खाना दिया, लेकिन बच्चों ने कहा, आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खाइए, क्योंकि आप दोनों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। बच्चों ने सुधा और हरिया के साथ खाना खाया। यह देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और सभी गांव वाले अपने अपने घर लौटने लगे। जब हरिया अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो देखा हरिया का पूरा घर उनका टूट चुका था। इस पर सुधा बहुत ज्यादा दुखी थी। हरिया ने कहा कि हम घर फिर से बना लेंगे। सुधा ने कहा, और खाने के लिए कहाँ से लाएंगे। बच्चों ने कहा कि अभी भी कुछ सब्जियां खेत में बची हुई हैं, हम उनको तोड़ कर ले आते हैं। बच्चे सब्जियां तोड़ने में लग जाते हैं। हरिया और सुधा अपने घर को फिर से बनाने में लग जाते हैं। अभी उनके यहाँ एक व्यक्ति अपने घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। वह बोला कि सरकार की तरफ से आया हूँ, मुझे यह देखना कि आपका इस बारिश की आपदा में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार आपको आपके नुकसान का पूरा मुआवजा देगी और आपको एक पक्का घर भी बनाकर देगी। ऐसा सुनने के बाद सुधा को बहुत अच्छा लगा। हरिया और सुधा ने अपने बारे में सारी जानकारी उस सरकारी व्यक्ति को दे दी। वह सारी जानकारी लेने के बाद वहां से चला गया और कुछ सरकारी कर्मचारी गांव में राशन देने के लिए आए। राशन लेने के बाद हरिया और गांव वालों ने उन कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कर्मचारियों ने कहा, आप एक किसान हैं जो कि पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं, आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इतना कहने के बाद वह गांव से चले गए। इसके कुछ दिन बाद हरिया के गांव में सरकार की बहुत सारी गाड़ियां आईं और जिन लोगों के भी बारिश की वजह से घर टूटे थे उन सभी लोगों को मजबूत और पक्के घर बनाकर दिए गए। आज सुधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस पर सुधा ने कहा कि हे भगवान, मैंने अनजाने में आपको बहुत कुछ बुरा भला कहा, मुझे इसके लिए माफ कर देना। भगवान को धन्यवाद कहते हुए वह बहुत खुश हुई। हरिया के परिवार को अंत में पक्का मकान भी मिल गया और आर्थिक मदद भी मिल गई। इसके बाद उन्होंने फिर से फसल उगाई। हालांकि बारिश का कहर पूरे गांव वालों पर बहुत बरसा, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया और सभी गांव वाले बहुत खुश थे।